लास्ट टाइम जब मैंने फ़्लिपकार्ट के रिगार्डिंग वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया था, ये किस तरह से मुझे लेट डिलीवरी हुआ था। तो ये सारी की सारी वीडियो उसके बारे में थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के अंदर रखा। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि उनकी डिलीवरी लेट हुई। तो उस हिसाब से तो मेरी डिलीवरी एकदम टाइमली आ गई थी। एक दिन के बाद जो है दूसरे दिन मेरी डिलीवरी पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आखिर ऐसा क्या है और क्या कर सकते हैं जिससे ये हमारी डिलीवरी टाइम पर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे कमेंट देखेंगे तो अलग अलग लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मैं जो आपका इनका जो हब है वो 1 किलोमीटर के अंदर है और 28 सितंबर को इन्होंने बुक किया था, 4 अक्टूबर को देना था, बट अभी तक नहीं आया। ठीक है, अभी इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने इन पे कर रखा है इरिटेटिंग एंड नियरेस्ट हब पे पहुंचने के बावजूद वो जो सर्विस है वो उन तक नहीं पहुंच रही है। आखिर ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि ये जो डिलीवरी हमें मिल जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इसके लिए फ़्लिपकार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये डिलीवरी आप तक ईज़िली पहुंच सकती है। और ऐसा कोई भी स्टेप्स पॉसिबल नहीं है जो मैं बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी चाहे कुछ भी हो फ़्लिपकार्ट को ही इस पे काम करना है। अब ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने कुछ प्रोसेस अपनाया नहीं, कुछ ना कुछ तो आपने भी ज़रूर किया होगा अपनी तरफ से। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया होगा। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं कोशिश करूँगा बताने का। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर नहीं होता। फ्लिपकार्ट अब कस्टमर केयर का नंबर देना बंद कर दिया है। एक चैट बॉट होता है, उससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको पता है कि उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको अगर कहीं से जवाब मिलेगा तो वो फ्लिपकार्ट का जो एक्स का जो सपोर्ट है, यानी कि ट्विटर का जो सपोर्ट है, वहाँ से आपको कुछ रिप्लाई मिल सकता है। अच्छा, ये रिप्लाई जो है आपको फ्लिपकार्ट देता है। एंड अगर आप अभी रिप्लाईज़ के अंदर जाकर देखते हैं तो अभी भी रिसेंट में भी आपको काफ़ी सारे रिप्लाईज़ देखने को मिलेंगे। किसी टाइम भी आप जाएँ, रिप्लाईज़ में जाएँ और यहाँ देखें। ठीक है, तो यहाँ देखें इन्होंने ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट का अपना कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो फ्लिपकार्ट का बेसिकली एक ही रिस्पॉन्स आता है, इट इज़ आवर प्रायोरिटी, आई एम सॉरी एंड अपडेट, इस तरह का आता है। लेकिन अब आप यहाँ पे जब भी जाते हैं तो आप इनसे रिक्वेस्ट करें और आप इनसे कहें कि मुझे कस्टमर केयर से बात कराइए, मुझे फॉलोअप चाहिए। तो लास्ट टाइम जब मैंने लिंक्डइन पे डाला था तो उस टाइम उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था। हो सके तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे 1 मिनट लिंक्डइन पे जाने का मौका दिया जाए। मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ। ठीक है, तो एक फॉर्म उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। 2 मिनट अगर आप रुक सकें तो यहाँ पे मैं फॉर्म डाल दूंगा। शायद ये मेरे लिए था या सबके लिए था, मैं नीचे जाकर देख लेता हूँ। ये तो मैं पहला प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपकी क्वेरी उन तक पहुँचा और वो आपको कांटेक्ट कर सके। तो मैंने कहाँ डाला है, ये सब में नया है, सब नया है। आई थिंक इसमें था। थोड़ा सा मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, लोड मोड पे जाता हूँ। मोस्ट रिलेवेंट एंड 1 मिनट, मोस्ट रिसेंट। ठीक है, मोस्ट रिसेंट पे मैं चला गया। अब यहाँ पे एक फॉर्म है ना, ये फॉर्म जो है यहाँ पे मैं आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपका प्रॉब्लम यहाँ से, क्योंकि उन्होंने ये फॉर्म दिया था कि आप यहाँ पे अपना फॉर्म डालें एंड ताकि जो है वो आप उस फॉर्म को देख सकते हैं। और इसकी रीच काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे फॉलोअर भी ठीक ठाक हैं और प्रोफाइल की रीच भी अच्छी है। तो यहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्विटर। तो अगर आपके अकाउंट की रीच अच्छी है, अगर, क्योंकि होता क्या ना कि आपकी वजह से बाकी लोग भी उनको ये बात पता चलती है कि फ्लिपकार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनकी मार्केटिंग ख़राब हो। मैं भी नहीं चाहता, बट आपने पूछा तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें आपको और उनको दोनों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो एक इन्होंने खुद ही भेज रखा फ्लिपकार्ट सपोर्ट का, इस पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर इनके यहाँ पर। जब मैं इस फॉर्म को क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो ये फॉर्म का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मे बी यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का लिंक है ना, मैं इस फॉर्म के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने ही भेजा था। ठीक है, फ्लिपकार्ट का ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल जो है ना, इशू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं ये वाला लिंक आपको डाल दूंगा। ठीक है, पहला हो गया। उसके दूसरा ये होता है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कहें मुझे कस्टमर केयर से बात करनी है। तो कस्टमर केयर का आपको कॉल विदिन 24 आवर्स के अंदर आएगा और आप कहें कि मुझे कस्टमर केयर से बात करनी है एंड आप उसको बार बार लिखते रहे। ये नहीं कि आपने एक बार डाल दिया अब कल डालेंगे, नहीं। आपको आपकी प्रोफाइल जहाँ भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, इट मे बी ऑन इंस्टाग्राम, इट मे बी ऑन ट्विटर और इट मे बी ऑन लिंक्डइन, जहाँ भी हो आप उनको टैग करें और बाकी लोगों को भी टैग करें। और उससे क्या होगा कि आपको डिलीवरी आने में आसानी होगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट अपनी बदनामी कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, बट फिर भी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स बियॉन्ड आर थिंकिंग की, मतलब इस तरीके से वो क्यों कर रहा है।
तो एक तो जो मैंने लिंक्डइन का जो मैंने आपको बताया है फॉर्म, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा। दूसरी चीज़ है, आप यहाँ से फ्लिपकार्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल के लिए। कॉल पे आप बताएं आपकी क्वेरी क्या है, और फिर आपको इसमें एक फ़ायदा होता है कि जो कॉल आती है उसका फॉलोअप आपको अगले 24 आवर्स मिलेगा। अगर आपको की क्वेरी रिजॉल्व नहीं तो अगले 24 आवर्स में खुद फ्लिपकार्ट आपको फ़ोन करता है, ठीक है। ऑर्डर डिलीवरी रिफ़ंड के रिगार्डिंग या फिर कैंसिल के रिगार्डिंग हो सकता है, तो भी आपको फ्लिपकार्ट सपोर्ट पे कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बट अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, जो उन्होंने मुझे भेजा था। दूसरा ये जो फ्लिपकार्ट सपोर्ट है, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दूँगा। और इसका फ्लिपकार्ट का जो ये पोर्टल है और जो इसका ट्विटर का जो पेज है उस पर आप कर सकते हैं। एंड लिंक्डइन में आप जाकर के इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक्डइन पे जाके अपने कंप्लेन को रेस कर सकते हैं। कंप्लेन रेस करने का ये कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर डालें। एंड इसके अलावा इनके मैसेज में भी जा करके आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस हैं। अच्छा, ईमेल का भी आपको देता है, जब आपका नंबर चला जाता है यहाँ पे, जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल भी मांग रहा है, तो ईमेल पे भी अपडेट जाता है। ये फॉर्म बहुत ही सही है, अगर आप उसके अच्छे से देखें तो ये फॉर्म जो है वो रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। और इस पर अगर आप नहीं चाहें तो कस्टमर सपोर्ट फॉर्म है, पता नहीं मे बी ये बहुत ज़्यादा जाने तो मे बी ये डिलीट कर दे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। बट मेरे इसमें जो है इसने मदद किया था। और यही थी आज की वीडियो। मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं क्रिटिसाइज़ करूं, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल आने लगा था कि किस तरीके से हम इस कंसर्न को अपने रेस कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपना रिफ़ंड ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट को जल्दी डिलीवर करा सकते हैं। तो उसका इशू है। एक काम आप और कर सकते हैं कि अगर आपके पास COD है तो आप COD करें। कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू आप फ़ोन पे से पहले पेमेंट कर देते हैं। बात तो एक ही, आपको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, डोर स्टेप डिलीवरी के बाद आप पेमेंट करें। अगर आपके में अवेलेबल है, नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो ऑब्वियसली करें, ये आपकी ऊपर है, आपकी थिंकिंग का। और कैश ऑन डिलीवरी अगर ले सकते हैं, अगर आपके जैसे हमारे एरिया में अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी ले, और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले सकते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई चीज़ है भाई, हम बहुत पहले से इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और फ्लिपकार्ट इस तरीके से करेगा बार बार, ये अच्छा भी लगता हमेशा वीडियो बनाने में। लेकिन लोगों का सवाल था यहाँ पे, मैं जनरली मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के अंदर बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। मैं उतना पढ़ने नहीं जाऊँगा, लेकिन आप देखेंगे, आप खुद मेरे कमेंट में जाके न्यू में करके जाकर देखेंगे तो कुछ लोगों ने ऐसे सपोर्ट किया, बाकी ज़्यादातर लोगों का यही सवाल था कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेज़ॉन से ज़्यादा बेकार है फ्लिपकार्ट, या अमेज़ॉन ज़्यादा अच्छा फ्लिपकार्ट है, ठीक है, हम डिस्कशन में जाएंगे। हमें क्या है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक को एक बार ज़रूर फॉर्म को फिल कीजिएगा। और अगर कोई भी और दिक्कत होती है तो उसको कमेंट में डालिएगा, देखते हैं क्या करते हैं। अगर एक चीज़ और है, अगर उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा इसके बाद, तो फिर हम उसको भी कंसिडर करेंगे। वो ट्विटर के ही रिगार्डिंग है, वो फिर बाद में देखा जाएगा अगर इसमें नहीं होता तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देख लीजिए, कुछ सब्सक्राइब वगैरह करना है तो कर लीजिए। 27, 7 and 10 पे हम चल रहे हैं, देखते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय।